नमस्कार दोस्तों, जॉर्ज सैमुअल क्लेसन की लिखी हुई किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो एक सफल और बड़ा बिजनेस बनाने की अहमियत बताती है। यह किताब प्राचीन सभ्यताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए वेल्थ के रहस्यों को समझाती है। इसमें सिखाया जाता है कि अपने जीवन के लिए फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं, अपनी अर्निंग्स को कैसे मैनेज करें और यह सब आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। यह बिजनेस और धन प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांतों को आसान तरीके से समझाती है। जॉर्ज सैमुअल क्लेसन एक अमेरिकी लेखक थे। वह अपनी पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के लिए जाने जाते हैं, जो पहली बार 1926 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में प्राचीन बेबीलोन की 8000 साल पुरानी कहानियों के माध्यम से वित्तीय सलाह दी गई है। यह पुस्तक 19 फरवरी 2020 तक एक क्लासिक के रूप में पढ़ी जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जिन्हें आप अपने जीवन में लागू करके समृद्ध बन सकते हैं। अमीरी की सोच। कुछ लोग केवल अमीरी के सपने देखते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। वे पैसे की उम्मीद करते हैं और जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वे अपनी शौक की चीज़ें खरीदने और मनपसंद खाना खाने में खर्च कर देते हैं। समय के साथ उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है और वे फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। कुछ लोग अमीरी की इच्छा रखते हैं लेकिन लंबे समय तक उस पर काम नहीं कर पाते। वे जानते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है लेकिन उनके पास उन रास्तों पर चलने का समय नहीं होता, या यूँ कहें कि वे समय निकाल ही नहीं पाते। इसीलिए इस प्रकार के लोग अमीरी और गरीबी के बीच में लटकते रहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अमीरी की इच्छा रखते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं। उन्हें इस बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा। ऐसे लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और निरंतर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे अमीर नहीं बन सकते, वे सच में अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अमीर लोगों की मानसिकता इस प्रकार के नकारात्मक विचार को स्वीकार ही नहीं करती। हल्के बटुए के साथ इलाज। नंबर 1, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। सबसे पहले अपनी आमदनी का 10% हिस्सा बचाना शुरू करें। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हो सकती है लेकिन धीरे धीरे आप 90% हिस्से में जीना सीख जाएंगे और आपका बटुआ भारी होने लगेगा। नंबर 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। हमारे खर्च आमदनी के साथ बढ़ते जाते हैं अगर हम इन्हें नियंत्रित नहीं करें। इसलिए खर्चों का बजट बनाएं और आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त पैसा हो और फजूल खर्ची ना करें। नंबर 3, अपने पैसे को बढ़ाएं। जो आप पैसा बचाते हैं उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि वह बढ़े और आपको अच्छा रिटर्न दे। संपत्ति की ऐसी धारा बनाएं जो लगातार आपको पैसा देती रहे, चाहे आप काम करें या ना करें। नंबर 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। इन्वेस्टिंग को सुरक्षित रखने के लिए वहां पैसा लगाएं जहां मूलधन सुरक्षित हो और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके। समझदार लोगों से सलाह लें और उनके अनुभव का फ़ायदा उठाकर अपने इन्वेस्ट को असुरक्षित स्थानों से बचाएं। नंबर 5, अपने आवास को लाभदायक इन्वेस्ट में बदलें। किराए के घर में रहने से अच्छा है कि आप अपना घर खरीदें। इससे आप किराए के पैसे बचा सकते हैं और यह एक अच्छा इन्वेस्ट भी साबित हो सकता है। नंबर 6, भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करें। बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ इन्वेस्ट करें। ऐसे इन्वेस्ट जो भविष्य में आपको सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान कर सकें। नंबर 7, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा कमा पाएंगे। अपने काम को बेहतर तरीके से सीखें और उसमें मेहनत करें ताकि आपको अधिक पुरस्कार मिल सके। इन 7 उपायों को अपनाकर आप अपने हल्के बटुए को भारी बना सकते हैं और एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। पैसों के 5 सुनहरे नियम। सेविंग्स और इन्वेस्टिंग। पैसा खुशी खुशी और बढ़ती मात्रा में उसी के पास आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य के लिए बचाता है और संपत्ति बनाने में इन्वेस्ट करता है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग। पैसा मेहनत से काम करता है उस समझदार मालिक के लिए जो इसके लिए सही इन्वेस्टिंग का विकल्प चुनता है, जो इसे खेतों की फसलों की तरह बढ़ाता है। सेफ इन्वेस्टिंग। पैसा सुरक्षित रहता है उस मालिक के पास जो इसे चमक धमक वाले इन्वेस्टिंग से बचाता है और समझदार लोगों की सलाह के अनुसार ही इन्वेस्ट करता है। अनजान इन्वेस्टिंग से बचें। पैसा उन लोगों के हाथ से फिसल जाता है जो इसे ऐसे व्यापार या काम में लगाते हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती या जिनमें अनुभवी लोग इन्वेस्टिंग की सलाह नहीं देते। धोखाधड़ी और लालच से बचें। पैसा दूर भागता है उस इंसान से जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाता है, धोखेबाजों की चमकदार सलाहों पर चलता है, अपने अनुभव पर ज़्यादा भरोसा करता है या इन्वेस्टिंग से अत्यधिक उम्मीदें रखता है। इन 5 नियमों को अपनाकर आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और इसे बढ़ा सकते हैं। साहूकार के नियम। साहूकार, जिसे हम धन देने वाला या मनी लेंडर कहते हैं, वह व्यक्ति होता है जो हमें ब्याज पर पैसे देता है। इनकी कमाई का प्रमुख साधन यही है कि वे लोगों का पैसा उधार देते हैं और उनसे ब्याज प्राप्त करते हैं।
चलिए साहूकार के 3 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानते हैं। पहला नियम, साहूकार का पहला नियम यह है, अगर तुम अपने दोस्त की मदद करना चाहते हो तो वह इस तरह से करो कि दोस्त का भार तुम पर ना आ जाए। इसका मतलब है कि मदद करते समय इतना जरूर ध्यान रखें कि वह सहायता आपके ऊपर बोझ ना बने। दूसरा नियम, साहूकार कहते हैं, मुझे खाली पड़ा हुआ पैसा पसंद नहीं, लेकिन मुझे इसे खतरे में डालना भी पसंद नहीं। इसका अर्थ है पैसा हमेशा घूमते हुए रहना चाहिए, लेकिन उसे गलत हाथों में नहीं देना चाहिए। किसी को कर्ज देना आसान है, लेकिन यदि वह सोच समझकर नहीं दिया गया तो उसे वापस लेना मुश्किल हो सकता है। तीसरा नियम, साहूकार का तीसरा नियम है, ऐसे लोगों के आइडिया पर अपना पैसा कमीबंद लगाना जो लोग सपने तो देखते हैं लेकिन व्यापार करने की सुरक्षा और उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मतलब सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जब बात पैसे की लगाने की हो तो बहुत सावधानी जरूरी है। याद रखें, बड़ी गलती से छोटी सावधानी हमेशा बेहतर होती है। तो ये थे साहूकार के 3 महत्वपूर्ण नियम जो हमें सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्ज खत्म करने के 3 नियम। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ नियम बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने कर्ज को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। ये नियम आपके वित्तीय जीवन को सुव्यवस्थित करने में मदद करेंगे। पहला नियम, अपनी कमाई का 10% हिस्सा अलग रखें। यह नियम कहता है कि आपकी कमाई चाहे कितनी भी हो, उसका 10% हिस्सा बचत के रूप में अलग निकालें। इस बचत को सही निवेश में लगाएं ताकि ये भविष्य में आपकी संपत्ति बढ़ा सके और आपको अमीर बना सके। दूसरा नियम, अपनी आमदनी का 70% हिस्सा जरूरी खर्चों पर खर्च करें। इसका मतलब है कि आपकी आमदनी का 70% हिस्सा उन खर्चों में लगाएं जो आवश्यक है, जैसे घर का किराया, कपड़े, भोजन और अन्य जरूरी खर्चे। इस नियम का पालन करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने बजट में रहकर खर्च कर रहे हैं और गैर जरूरी खर्चों से बच रहे हैं। तीसरा नियम, अपनी आमदनी का 20% हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाएं। यह नियम कहता है कि अपनी कमाई का 20% हिस्सा नियमित रूप से अपने कर्ज चुकाने में लगाएं। इसके लिए आप उन कर्जों को प्राथमिकता दें जिन पर ब्याज सबसे अधिक हो। इससे आपका कर्जा जल्दी कम होगा और आप जल्द से ही कर्ज मुक्त हो सकते हैं। ये नियम न केवल आपके कर्ज को कम करने में मदद करेंगे, बल्कि आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और संपन्न बनाने में भी सहायक होंगे। प्राचीन इतिहास पर आधारित यह किताब फाइनेंशियल स्वतंत्रता के ऐसे नियम बताती है जो किसी भी गरीब व्यक्ति को अमीर बनाने में सक्षम है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे सोच बदलकर, सही नियम अपनाकर और साहूकार के नियमों को समझकर हम अपने कर्ज को कम कर सकते हैं और एक सफल वित्तीय जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।